हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद हसीब। तो एक बार फिर मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट लेकर के हाजिर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हिजबुल्लाह के भीषण हमले से दहला इसराइल, हजारों घर तबाह, खौफ में जी रहे लोग। मिडिल ईस्ट में तैनात इस वक्त चरम पर है। अमेरिका द्वारा सीज फायर के तमाम कोशिशों के बीच इसराइल कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। एक तरफ गाजा में हमास तो दूसरी तरफ लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ लगातार युद्ध चल रहा है। ताज़ा घटनाक्रम में हिजबुल्लाह के ने बुधवार को इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए। करीब 50 से अधिक रॉकेट इसराइल की ओर दागे, जिसमें हजारों घर तबाह हो गए। सरायन की आवाज़ों के बीच लोग डरे और सहमे हैं। हिजबुल्लाह ने इसराइल को दो प्रमुख शहरों कंट्रीजीन और गिलन हाइट्स में नागरिक आबादी के पास रॉकेट से हमला किया है। आईडीएफ का कहना है कि इस हमले में हजारों परिवार और नागरिकों को निशाना बनाया गया है। इन शहरों में लोग गर्मियों की छुट्टी मनाने आए हुए होते हैं, जिन्हें निशाना बनाकर हमला किया जा रहा है। इससे पहले इसराइल ने मंगलवार को दक्षिणी लेबनान के बदरंगा शहर सिडोन में जबरदस्त हमला किया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। इसके अलावा लेबनान की बेका घंटी में हिजबुल्लाह हथियार भंडारण सुविधाओं पर रात भर बमबारी की थी। इसराइल ने नियमित रूप से दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह लड़ाकों और रॉकेट प्रशिक्षण स्थलों पर बमबारी की है। पिछले अक्टूबर में संघर्ष शुरू होने के बाद से लेबनान में 600 से अधिक लोग मारे गए हैं, जिसमें 400 से अधिक हिजबुल्लाह लड़ाके और 132 नागरिक शामिल हैं। गाजा में हमास के खिलाफ जंग शुरू होने के बाद हिजबुल्लाह भी हमले कर रहा है। हमास का कहना है कि अमेरिका इसराइल के दबाव में काम कर रहा है। इसराइल ने प्रस्ताव में नई शर्तें जोड़ी हैं जो हमें मंजूर नहीं हैं। दरअसल हमास मई में राष्ट्रपति बाइडेन के पेश किए गए प्रस्ताव पर बात करना चाहता है। हमास के एक अधिकारी ओसामा हमदान ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आशावाद का बीजा रोड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है, जैसा कि दोहा में बैठक के बाद दिखा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये गंभीर है, बल्कि इसके ठीक वीरता है। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर भारी बमबारी की है और बहुत सारे लोगों का नुकसान किया है। अब हिजबुल्लाह भी खामोश बैठने वाला नहीं है। इधर गाजा पर इसराइल हमले कर रहा है, उधर हिजबुल्लाह इसराइल पर हमले कर रहा है और इसराइल दो तरफ जंग लड़ रहा है। आज की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा पर इसराइल का युद्ध काहरिया में इसराइली अमेरिका का कहना है कि युद्ध विराम निकट है। इसराइली वार्ताकार कथित तौर पर युद्ध विराम वार्ता के अगले दौर के लिए काहिरा पहुंच चुके हैं, जहां मिस्र गाजा सीमा के मुद्दे पर चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उन रिपोर्टों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि इसराइल फिलाडेल्फिया कॉरिडोर, गाजा और मिस्र को अलग करने वाली संकीर्ण सीमा पट्टी पर एक अंतर्राष्ट्रीय सेना की तैनाती पर सहमति जताने पर विचार कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका दूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने मध्य पूर्व में शांति बनाए रखने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा, संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को बताया कि युद्ध विराम और बंदियों की रिहाई का समझौता अब नजर में आ रहा है। चिकित्साई सूत्रों का कहना है कि गाजा में भोर से अब तक कम से कम 47 लोग मारे गए। गाजा के अंदर पिछले 48 घंटे में बताया जा रहा है 47 लोगों की मौत हो गई और कुछ अन्य लोग घायल भी हैं, क्योंकि इसराइल की सेना ने मध्य गाजा में देर अल बलहा और दक्षिणी में खान यूनिस में
अभियान को तेज़ कर दिया है, हमलों को तेज़ कर दिया है, जिसकी वजह से गाज़ा में भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। गाज़ा की बिल्डिंगें तबाह हो गई हैं, गाज़ा के मासूम लोग मारे जा रहे हैं, आम लोग जो हैं चपेट में आ रहे हैं हमले की, और इजराइल ने अपने हमलों को गाज़ा पर तेज़ कर दिया है अलबलहा में। पिछले 48 घंटे में 47 लोगों की मौत। ये युद्ध बढ़ता ही चला जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो आज की कुछ रिपोर्ट यही थी, मैंने सभी भाइयों तक पहुंचाना बेहतर समझा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि फ़िलिस्तीन की हर रोज़ आपके पास रिपोर्ट आती रहे।